हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग फिर वही 2016 का ही क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। 2016 का पेपर 4 के ग्रुप बी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है वह क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी, सी और डी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बी, सी और डी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। यह लेक्चर स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले जैसे ही आप लोगों का टीडीसी पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट है ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर सिलेबस को कवर करना, क्लास को परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी लेटेस्ट अपडेट वहाँ अपडेट किया जाता है, तो वहाँ से भी आप अपडेट देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन आपको दिया गया सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 क्वेश्चन आपको देगा और चारों क्वेश्चन में से किसी भी 2 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कर लेना है, यानी किसी भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या y इक्वल टू ए पी एक्स प्लस बी पी क्यू आपको दिया गया। दोस्तों, ठीक है, और यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का यह इक्वेशन दिया गया। दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा फॉर्म होता था। ठीक है, तो यह जो आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है वह यह इस फॉर्म में आपको दिया गया है। दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा पी के फॉर्म में आपको दिया गया है। दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है यहाँ से देयरफॉर इट इज सॉल्वेबल फॉर y है। दोस्तों, ठीक है, और जैसे अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ से डी ए पी एक्स प्लस का बी पी क्यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, हम लोग जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स पी होता है। दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आप लोग जानते हो पी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स होता है। दोस्तों, ठीक है, तो यही चीज़ को हम यहाँ से लिख रहे थे इक्वल टू क्या कीजिएगा, इसको ए को बाहर निकालिए और p को बाहर निकालिए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, p का डिफ्रेंशिएशन डी पी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस यहाँ b को बाहर निकालिए, पी क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से, तो 3p² इंटू डी पी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या कीजिए, p इक्वल टू ए पी प्लस का ए एक्स है डी पी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, आप प्लस का 3b p² इंटू डी पी अपॉन डी एक्स आप लिख सकते हो। दोस्तों, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए p माइनस ए पी इसको इधर भेज दिए इक्वल टू क्या कीजिए, आप इसमें से ए एक्स प्लस 3b p² को कॉमन निकालते हो, क्या बचेगा यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर p बाहर निकालते तो 1 माइनस का a हो जाता है और यहाँ क्या लिखेगा ए एक्स प्लस का 3b p² इंटू क्या लिखो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग इसको इधर भेजते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू ए एक्स प्लस का 3b p² होल अपॉन p इंटू 1 माइनस का a लिख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन को अलग अलग करोगे तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखना यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू ए एक्स होल अपॉन p इंटू 1 माइनस का a प्लस 3p² इंटू बी होल अपॉन p इंटू 1 माइनस का a लिख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको आप इधर भेजिए, इसको आप इधर अगर भेजते हो क्या लिखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी पी माइनस क्या लिखेंगे ए इंटू पी इंटू 1 माइनस का ए इंटू एक्स लिख सकते हो इक्वल टू एक पी से एक पी को कट कर सकते हो, तो यहाँ से 3p/b होल अपॉन यहाँ से 1 माइनस का ए लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी पी प्लस ए इंटू पी इंटू ए माइनस का 1
इंटू एक्स इज इक्वल टू 3pb होल अपॉन 1 माइनस का ए लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है तो इसमें से माइनस कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ से 1 माइनस ए है, तब ए माइनस का 1 हो गया, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यह आपको दिखाई दे रहा है विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड पी में आपको हो गया। यह किस में हो गया भाई? तो एक्स एंड पी में आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से कैपिटल पी इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है ए इंटू स्मॉल पी इंटू ए माइनस का 1, और क्यू इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से 3pb होल अपॉन 1 माइनस का ए, ठीक है। और इसका इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं यहाँ से? तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल पी या वाला पी या पी डैश, इसको करना लीजिए पी डैश इंटू डी पी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ई के पावर पी डैश का वैल्यू क्या है? ए इंटू पी इंटू ए माइनस का 1 इंटू डी पी लिख सकते हो। इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ ई के पावर ए अपॉन ए माइनस का 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से? डी पी अपॉन पी लिख सकते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन अगर कीजिएगा तो ई के पावर ए अपॉन ए माइनस का 1 इंटू लॉग ऑफ पी लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो ई के पावर लॉग ऑफ पी के पावर ए माइनस या ए अपॉन ए माइनस का 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिला? तो यहाँ से पी के पावर ए बटा ए माइनस का 1 मिला। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यहाँ हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ तक कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सो इट्स ए सॉल्यूशन, आप लोग जानते हो ना कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से p में दिया गया है ना, तो यहाँ से आपको p में अगर आपको x में है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी पी या प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई? p के पावर a अपॉन a माइनस का 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू यहाँ से आप देख रहे थे क्या है? यहाँ से है 3pb होल अपॉन 1 माइनस का a इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो p के पावर a अपॉन a माइनस का 1 है, इंटू क्या लिखिएगा यहाँ से dp प्लस का c लिख सकते हो। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से 3b होल अपॉन 1 माइनस a कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से p इंटू पी के पावर a अपॉन a माइनस का 1 इंटू डी पी प्लस का सी, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेस अगर दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 3b अपॉन 1 माइनस का ए इंटीग्रेशन ऑफ पी के पावर a अपॉन a माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू डी पी प्लस का सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 3b होल अपॉन 1 माइनस का ए इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखो p के पावर यहाँ से 2 क्या लिखोगे यहाँ से 2a माइनस 1 अपॉन a माइनस का 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से डी पी प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लिए हैं, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से a और a 2a हो जाता है, -1 है तो -1 ही रहता। अब इसका इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा, इसमें a को जोड़िएगा, अर्थात क्या लिखो यहाँ से 3b होल अपॉन 1 माइनस a इंटू पी के पावर 2a माइनस 1 होल अपॉन a माइनस 1 प्लस का 1 होल अपॉन 2a माइनस 1 होल अपॉन a माइनस 1 प्लस का 1। अब प्लस का c है तो c ही लिखेंगे हम लोग यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, सकते हो क्या, x इंटू पी के पावर a अपॉन a माइनस का 1 इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे, जैसे इसको आप ऐड करोगे यानी एलसीएम लेकर अगर ऐड करें तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखना यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे थे, यहाँ क्या लिखोगे a माइनस 1 हो जाता, तो a और a 2a हो जाता, ठीक है। सॉरी, यहाँ से 2a और a 3a हो जाता, ठीक है। यानी यहाँ ऊपर में क्या लिखोगे 3a माइनस का 2 होल अपॉन a माइनस का 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और छूट गया, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 3b होल अपॉन 1 माइनस का a है तो 1 माइनस का a लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और नीचे में भी आपको क्या लिखोगे, यही बात को लिखना है, 3a माइनस का 2 होल अपॉन यहाँ से a माइनस का 1 और प्लस का c है तो c लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से x इंटू पी के पावर a अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 3b होल अपॉन 1 माइनस का a इंटू
पी के पावर 3a माइनस का 2 होल अपॉन a माइनस का 1। यहाँ भी क्या लिखोगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखिएगा आप, यहाँ से लिख सकते हो 2 माइनस का 3a, और नीचे में भी माइनस को कॉमन निकालिए तो यहाँ से 1 माइनस का a लिख सकते हैं। या माइनस माइनस को कैंसिल करोगे और प्लस का c है तो c लिखेंगे, फिर आप इससे यह कैंसिल हो जाता दोस्तों, ठीक है। यानी क्या बचता है यहाँ से, x है इंटू पी के पावर a अपॉन 1 माइनस का a इक्वल टू, सॉरी यहाँ से a माइनस का 1 है, क्या है यहाँ से a माइनस का 1 है, इक्वल टू 3b होल अपॉन 2 माइनस का 3a इंटू पी के पावर क्या लिखो यहाँ से 3a माइनस का 2 होल अपॉन a माइनस का 1, और बट्टा में कुछ नहीं है, यहाँ से प्लस का c लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना 3b होल अपॉन 2 माइनस का 3a इंटू पी के पावर 3a माइनस का 2 होल अपॉन क्या लिखो a माइनस का 1, और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, देखिए यह पावर घट जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से a बटा a माइनस का 1 आप प्लस का c इंटू पी के पावर माइनस का a अपॉन a माइनस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए, x इज इक्वल टू 3b होल अपॉन 2 माइनस का 3a इंटू पी के पावर, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो p के पावर, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखना है यहाँ से क्या लिखोगे, यही चीज़ को लिखोगे, यहाँ से क्या लिखो, इसमें से अगर 2a और यहाँ से 2a माइनस का 2 होल अपॉन क्या लिखेंगे a माइनस का 1 आप प्लस है c इंटू पी के पावर क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो a अपॉन 1 माइनस का a लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3b होल अपॉन 2 माइनस का 3a इंटू पी के पावर, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकले तो क्या लिखो a माइनस का 1 यहाँ होल बटा a माइनस का 1 प्लस c इंटू पी के पावर a बटा 1 माइनस का a लिख सकते हैं, ठीक है। इससे यह कर जाएगा, क्या लिखो x इज इक्वल टू 3b होल अपॉन 2 माइनस का 3a इंटू पी स्क्वायर प्लस का c इंटू पी के पावर a अपॉन 1 माइनस का a लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से p को इलिमिनेट कर देना है दोस्तों, ठीक है। और जो इलिमिनेट कीजिएगा तो वही उसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ से p को जैसे आप हटाओगे तो p तो जल्दी भागेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, इलिमिनेट p बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 टू गेट या वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। जैसे आप इसको अगर आप क्या करते हो, इसको इक्वेट का इलिमिनेट कर देते हो, तो इलिमिनेट जैसे करेंगे ना तो वही आपका क्या मिलेगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी यही मेरा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए इसको, तो यही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, y इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन पी आपको दिया गया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, y इक्वल टू पी एक्स माइनस का पी बी प्लस ए अपॉन पी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे लिखोगे पी एक्स प्लस ए अपॉन पी माइनस का पी बी लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और यह जो इक्वेशन आपको मिला यह निश्चित रूप से क्या है, तो कैलॉट्स इक्वेशन है, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, विच इज क्लेरॉट्स फॉर्म आपको दिया गया है, ठीक है। और जैसे कैलॉट्स अगर फॉर्म होता है तो फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं ना, सॉल्यूशन इसका जो है ना 2 सॉल्यूशन मिलता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जहाँ जहाँ भी p है उसके जगह पे आपको c सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी पुट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आइए क्या लिखेंगे, यहाँ से द जनरल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाई पुटिंग p इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 1 में जैसे p के जगह पर आप c पुट करते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा इसका, देखिएगा y इक्वल टू c के जगह पर p के जगह पर क्या रखना है, c रखना है, यानी सी एक्स प्लस का a अपॉन सी माइनस का सी बी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसको चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, यही आपका क्या होगा, था जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे जनरल सॉल्यूशन अगर मिलता है तो इसके बाद हमको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है,
विथ रिस्पेक्ट टू पी, यानी पी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, और इसलिए डिफ्रेंशिएट करना है ताकि पी को हम इलिमिनेट कर दे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द सिंगुलर सॉल्यूशन, द सिंगुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन इज ऑब्टेन इज ऑब्टेन बाय eliminating by eliminating p between uh, between equation 1 and it's a partial derivative with respect to p, यानी हमको क्या करना है, इसे p को इलिमिनेट करना है, और p को इलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, y विथ रेस्पेक्ट टू p के। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, पार्शियली, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से x कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, p का 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस a कांस्टेंट है 1 अपॉन p का क्या होता है -1 अपॉन p स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखोगे, b को बाहर निकालिएगा, p का 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ से 0 इक्वल टू x माइनस a अपॉन पी स्क्वायर माइनस का b लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको इधर लेके आइए, यानी यहाँ से हम लिखते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से, a अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो x माइनस का b लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से अगर पी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a अपॉन एक्स माइनस का b लिख सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू जब हम निकाल लिए हैं, तो इसी पी स्क्वायर का वैल्यू जो है ना, हमको इक्वेशन नंबर गिवन इक्वेशन में हमको डाल देना है, ठीक है। यानी यहाँ गिवन इक्वेशन अगर लेके आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानिएगा, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ताकि यहाँ से p का वैल्यू हमको रखना है, पी स्क्वायर का वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ से तो इक्वेशन नंबर 1 आपका यही है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस का a अपॉन पी माइनस का पी बी आपको दिया गया है, p और b आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू हमको रखना है तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर लीजिए, क्या यहाँ से पी वाई इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स है प्लस का a माइनस का पी स्क्वायर b लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पी वाई इज इक्वल टू a प्लस है पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का b लिख सकते हो। फिर यहाँ से पी वाई इक्वल टू क्या लिखो, a प्लस है पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो a अब बट्टा में x माइनस का b है, यहाँ भी क्या लिखे x माइनस का b, इससे यह कर जाएगा, यानी पी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से a प्लस a, यानी पी वाई इक्वल टू क्या होगा 2a होगा, यानी p का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2a अपॉन वाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी p का वैल्यू जो आपको मिला, अब आपको क्या कर लेना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, और इक्वेशन नंबर 1 में जैसे रखेंगे तो वही इसका क्या मिलेगा, तो सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, p का वैल्यू क्या है 2a अपॉन वाई है, वही वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या रखते हैं, गिवन इक्वेशन में हम रख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से रखेंगे वैल्यू, देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से y इक्वल टू पी एक्स प्लस का a अपॉन पी माइनस का पी बी आपको दिया गया है। तो जैसे इसका अगर वैल्यू रखिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ से y इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, यहाँ से 2a अपॉन वाई इंटू एक्स है, प्लस है यहाँ से a अपॉन पी का वैल्यू क्या है 2a अपॉन वाई है, यहाँ भी क्या लिखोगे, यहाँ से 2a अपॉन वाई इंटू बी है तो b लिखेंगे। फिर आप इसको y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 2ax अपॉन वाई प्लस इसको उधर भेजिएगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से y अपॉन 2 हो जाता है, a से तो एक कट जाता है, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 2ab अपॉन वाई लिख सकते हो। फिर यहाँ से y इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से क्या लिखोगे 2y लिखोगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 4ax प्लस का वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखोगे माइनस का 4ab लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इधर से क्या लिखो 2y स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से y स्क्वायर प्लस का 4ax है माइनस का 4ab लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या होगा y स्क्वायर 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटेगा, यानी y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से 4a कॉमन निकाल सकते हैं, यानी 4a
इंटू एक्स माइनस का बी लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, तो सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। और सिंगुलर सॉल्यूशन बोले तो इसमें आपको पी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा यही क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और यही मेरा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखे तो आप लोग इसको। बच्चों एक और यहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर या सी है आपको, ठीक है। 5 का क्या है आपका, या सी है। और कहता है डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है, अर्थात सी एफ निकालते हैं। उसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग पार्टिकुलर इंटेग्रल निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फोर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री क्या निकालना है आपको, फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डी के जगह पर आपको एम पुट करना पड़ता है, यानी एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1, वाई के जगह पर 1 पुट करना पड़ता है, अर्थात इसमें 1 से गुना कीजिए तो वही रहेगा, और इक्वल टू यहाँ से 0 लेना पड़ता है, यानी राइट हैंड साइड में जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ से m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी m माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते थे, यानी m का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा, 1 और 1 मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ जो रूट्स आपको मिला, यह रूट्स कैसा है आपका, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिल गया, ठीक है। इक्वल आपको मिला था। जैसे अगर रूट्स रियल और इक्वल अगर हो जाता है तो यहाँ से इसका जो सी एफ निकालते हैं, सी एफ क्या हो जाता है आपका, तो सी एफ इक्वल टू आपका हो जाता है C1 प्लस का C2x है इंटू ई के पावर 1 इंटू एक्स हो जाता है, ठीक है। अर्थात क्या कहेंगे, ई के पावर एक्स ही हो जाता है। तो या इस तरीके से हम सी एफ तो निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल के लिए आते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल यानी पी आई निकालना पड़ता है। तो पी आई कैसे निकालना पड़ता है, 1 अपॉन यहाँ जो रहता है वही 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1, ठीक है, इंटू यहाँ जो दिया रहता है वह एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाइए, 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ से ई के पावर एक्स है एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, ई के पावर जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे, अगर 0 नहीं होगा तो फिर 1 पुट करेंगे, ठीक है। और 0 अगर हो जाएगा तो फिर d प्लस 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ ए के जगह पर यहाँ से क्या लिखोगा, डी के जगह पर 1 पुट कर, तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से d प्लस ए पुट करना पड़ता है, रूल में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो और इसको इधर लिखना पड़ता है, ई के पावर एक्स इंटू क्या लिखो 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यह कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से ई के पावर एक्स है, या यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ से आप क्या लिखने वाले हो हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, तो पी आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे अगर वैल्यू यहाँ से डी स्क्वायर के जगह पर यहाँ से क्या लिखोगे, अब इसको जैसे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप यहाँ से ई के पावर एक्स है इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ई के पावर आई एक्स दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ जो साइन एक्स है ना, वह साइन एक्स को हम लोग क्या लिखे, ई के पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट हम लिख चुके हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो ना, यहाँ से ई के पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स होता है, ठीक है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट तो यही हो गया ना, साइन हो गया। तो इसी साइन के जगह पे हम क्या लिख लिए हैं, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ इतना, और एक्स तो पहले से था तो एक्स आपका रहेगा ही, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको फिर आप इसको इधर लेके आइए, ठीक है। ई के पावर आई एक्स को इधर लेके आते हो, क्या लिखो, ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1 अपॉन डी के जगह पर क्या रखिएगा, तो डी के जगह पर यहाँ से आई रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका कोफिशिएंट आई है, तो यहाँ से आई का होल स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, यहाँ से एक्स है तो एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से ई के पावर एक्स है इंटू इमेजिनरी पार्ट
ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1 अपॉन, इसको तोड़िए तो क्या लिखोगे डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से 2d आई आप माइनस प्लस का आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखें ई के पावर एक्स इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1 अपॉन, इसका क्या लिखो डी स्क्वायर प्लस का 2d आई माइनस का 1 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है माइनस का 1 हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखेंगे यहाँ से तो एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजनरी पार्ट है ऑफ ई के पावर आई एक्स, और इसको क्या लिखो यहाँ से देखना 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस का 2d आई का होल स्क्वायर लिख सकते, होल स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ से होल इन्वर्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको ऊपर लिखे गए और यहाँ से क्या लिखोगे इंटू एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह से अगर इसको आप लिखोगे यहाँ से माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजनरी पार्ट है ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू इसका एक्सपेंशन कीजिए तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है या टोटल दिखाई दे रहा है, यानी क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 2d आई लिख सकते हैं और इंटू एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं। और अगला टर्म को हम नहीं लिखे हैं क्योंकि अगला टर्म सबका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ से क्या किए हम एक्स कर लिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से माइनस ई के पावर एक्स है इंटू इमेजनरी पार्ट है ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू गुना कीजिए यहाँ से 1 में x से गुना किए तो x हो जाता है और यहाँ से डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का तो 0 होगा, यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से प्लस है 2i लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ से 2i ही होगा क्योंकि अगला टर्म d का अगर एक बार x का अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1 हो जाता है, तो 1 में 2i से गुना कीजिए तो क्या होगा 2i ही हो जाता दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से ई माइनस ई के पावर एक्स इंटू इसको लिख सकते हैं इमेजनरी पार्ट है ऑफ है, इसको क्या लिखो यहाँ से कॉस एक्स है प्लस का आई साइन एक्स इंटू क्या है यहाँ से x प्लस का 2i है। अब इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो इसको गुना करने से पहले हम ऊपर वाला मिटाते हैं, इधर को हम मिटा रहे थे दोस्तों, ठीक है। और इधर मिटा के हम क्या करेंगे इसको गुना करेंगे ताकि आप इसको आसानी से लिख सके मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे पी आई इक्वल टू माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ है, देखिए यहाँ से गुना कीजिए तो क्या लिखोगे इसमें इससे गुना कीजिए तो x है x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। फिर आप इसमें इससे गुना कीजिए क्या लिखोगे यहाँ से प्लस का 2i कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है इसमें इससे गुना कीजिए तो क्या लिखोगे यहाँ से xi इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से इसमें इससे गुना कीजिए क्या होगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है, ठीक है, यानी माइनस का 2 साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे माइनस ई के पावर एक्स है इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ है, या देखिए एक्स और इमेजनरी पार्ट इसका कौन कौन होगा, इमेजनरी पार्ट उसको कहा जाता है जिसमें आई रहता है, तो आई तो एक यहाँ भी है एक आई यहाँ भी है, ठीक है। यानी इसका इमेजनरी पार्ट क्या लिखोगे यहाँ से तो एक्स साइन एक्स है प्लस का 2 कॉस एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम सब कह सकते थे कि पी आई जो मेरा निकला पी आई का वैल्यू मेरा यही निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे यहाँ से हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हो तो y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई होता है, दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो y इक्वल टू सी एफ क्या था आपका, तो सी एफ यहाँ से कहीं निकाले थे c1 प्लस c2 x है इंटू ई के पावर एक्स था, प्लस है प्लस नहीं बल्कि माइनस है यहाँ, ठीक है। तो माइनस ई के पावर एक्स है इंटू एक्स साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स है, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा तो फाइनली आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए तो जल्दी लिखिए आप लोग। जो एक और क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर 5 का डी है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको जो है इसी फॉर्म का दिया गया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस है एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस 2 साइन एक्स आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा, उसके बाद में PI निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये उसका क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा तोड़िए, क्या लिखो यहाँ से d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2d अपॉन डी एक्स है प्लस का 1
इंटू होल इंटू वाई कर लिए। क्या किए, इसमें वाई को कॉमन निकाले हैं। ई के पावर एक्स प्लस है एक्स ई के पावर 2x माइनस का 2 साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके जगह पर क्या लिखो, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स ई के पावर 2x है माइनस का 2 साइन एक्स आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 सी एफ बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड ए ई मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से डी की जगह पर एम पुट कीजिए तो एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 और वाई की जगह पर 1 पुट करते हैं और इधर सबके जगह पर 0 पुट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अर्थात m माइनस 1 है इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0 अर्थात m इक्वल टू क्या मिलेगा 1,1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से सी एफ जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभी जस्ट इसके पहले भी 1,1 ही मिला था तो वहाँ भी सी एफ हम क्या निकले C1 प्लस का C2x है इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी आई का। पी आई कैसे निकालेंगे, 4 पी आई यानी पार्टिकुलर इंटेग्रल। पी आई निकालने का यही फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन यहाँ जो रहता है वह लिखते हैं क्या, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1, ठीक है, इंटू राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको लिखते हैं ई के पावर x प्लस है एक्स ई के पावर 2x माइनस का 2 साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चाहेंगे तो आप अलग अलग लिख सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ से 1 अपॉन डी स्क्वायर या d माइनस 1, ठीक है। इसको d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर x प्लस है 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ई के पावर 2x लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस क्या लिखेंगे आप, यहाँ से 1 अपॉन इसको आप ऐसा ही लिखिए डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 इंटू 2 साइन एक्स या 2 साइन एक्स लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे भाई आप यहाँ से, तो पी आई इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, इसको आप इधर भेजेंगे, ठीक है। इसको कहाँ भेजोगे, अगर d के जगह पे यहाँ से 1 रखेंगे तो फिर यह रूल फेल हो जाएगा या कहीं 0 आ जाएगा, तो d प्लस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको इधर भेजना पड़ेगा अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से e के पावर x इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस क्या कीजिएगा, यहाँ से आप क्या कर लो, इसको भी आपको यहाँ से अगर वैल्यू हम रखते हैं तो देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपॉन ई के पावर 2x को इधर कीजिए ई के पावर 2x इंटू डी प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x है तो x और यहाँ से माइनस, यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन x का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो डी स्क्वायर जगह पर माइनस 1 रखना पड़ेगा अर्थात क्या लिखो यहाँ से 1 अपॉन माइनस 1 माइनस का 2y माइनस का 2d और यहाँ से माइनस का 1 इंटू 2 साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स आप लिखेंगे यहाँ से दोस्तों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 हो जाता क्योंकि यह इससे यह कट जाता ना, और यहाँ से प्लस ई के पावर 2x इंटू क्या लिखोगे 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 1 से यह प्लस का 1 होता है 1 से 1 कट जाता है, यह माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। यह 2 से 2 कट जाता है तो 1 अपॉन डी इंटू क्या लिखते हैं यहाँ से साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से देखिए ई के पावर एक्स इंटू इसका 2 बार इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो एक्स 1 को अगर एक बार इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, एक बार और कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा अर्थात क्या लिखो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं प्लस है ई के पावर 2x इसको ऊपर लिख जाइए तो 1 प्लस डी का होल पावर माइनस का 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। अब प्लस है साइन का एक बार इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस का कॉस हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स अपॉन 2 प्लस है ई के पावर 2x इसका एक्सपेंशन 1 माइनस का 2d, ठीक है। आप प्लस का डॉट 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 इंटू एक्स माइनस का कॉस एक्स लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन हो जाता है इतना, ठीक है। फिर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स होल अपॉन 2 प्लस है ई के पावर 2x इंटू एक्स माइनस का 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 1 में x से गुना किया तो x हो जाएगा और x का एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना कीजिए तो क्या होगा 2 ही होगा और यहाँ से माइनस का cos x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो पी मिला यही मेरा क्या होगा तो रिक्वायर्ड पी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है हमको, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसे लिखते हो आप यहाँ से, तो y इज इक्वल टू सी एफ आप प्लस का पी लिखा करते हैं, तो y इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू क्या है
C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर x प्लस पी आई का वैल्यू यही है, क्या है, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स अपॉन 2 प्लस ई के पावर 2x इंटू एक्स माइनस का 2 माइनस का कॉस एक्स है दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। अब हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप लोग का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ नर्स का ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर सिलेबस को कवर करना है, तो आप क्लास को परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और वहां से कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।